दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आज जीके सेक्शन यानी जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है वो बताने जा रहा हूं, जो कि 20 मार्क्स का है। और उससे पहले आप लोग यहां पे देख लीजिए, ये जो दिया हुआ है सिलेबस कि उसमें 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, 20 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है, 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, 20 मार्क्स का टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश, दोनों 20 मार्क्स का होता है। और पार्ट सेक्शन बी जो है उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सिलेबस है। और आज के सेक्शन में मैं आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का जो 20 क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था, मैं उसको आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम में साक्षरता दर जो है वो कितना है। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो सिक्किम में साक्षरता दर थी वो 81.4% था। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जहाँ पे पुरुष साक्षरता दर जो है वो यानी मेल साक्षरता दर जो है वो 86.56 था और फीमेल 75.61 था। ठीक है, तो ये 2018 की बात थी। और अभी जो करंट में 2020 में भी साक्षरता दर निकाला गया था, उसमें देखिए मैं बता दूं। अब देखिए, यहाँ पे सिक्किम के बारे में पूछा गया था, ये 2018 में पूछा गया था। तो हो सकता है अब के एग्ज़ाम में जो है वो भारत की साक्षरता दर, भारत की ग्रामीण, शहरी या सबसे अधिक, सबसे कम, ये पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अभी जो प्रेजेंट में देश की कुल साक्षरता दर है वो 77.7% है। ठीक है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर 73.5% है, शहरी साक्षरता दर जो है वो 87.7% है और केरल जो है वो टॉप पे है। ठीक है, यानी साक्षरता दर के हिसाब से जो टॉप स्टेट है वो है केरल, जहाँ पे टोटल जो है 96.2% साक्षरता दर है। ठीक है, इसमें दिल्ली जो है दूसरे स्थान पे है 88.7%। और अगर लास्ट में पूछा जाए सबसे खराब साक्षरता दर वाला स्टेट, वो है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे मात्र 66.4% है। ठीक है, तो अगर आप इससे भी ज़्यादा अगर सभी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे 2020 का जो करंट अफेयर्स है वहाँ पे जाके आप देखिए, वहाँ पे आपको सारा स्टेट का जो साक्षरता दर है उसको अलग अलग से बताया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के डैश द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल का सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पूछा गया कि उपराष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो कहाँ के सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के, राज्यसभा के या लोकसभा के। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि गंगा मैदान में कर्नली नदी, ठीक है, गंगा मैदान में कर्नली नदी को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो गंगा मैदान में जो है वो कर्नली नदी को जो है वो घाघरा नदी से जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए घाघरा नदी की बात है तो यह जो है तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से, जहाँ पे मानसरोवर झील है उसके समीप से ये नदी निकलती है और इसको जो है नेपाल में जो है कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है और इसको भारत में जो है वो घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह जो है बलिया और छपरा के बीच में जो है के आसपास गंगा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद। नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2018 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस नेताओं ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो 2018 में 10वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था और भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो नरेंद्र मोदी किए थे, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2018 का एक एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, तो देखिए 2018 में जो है वो जोहान्सबर्ग यानी साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था और 2019 में ब्राज़ील में किया गया था, 2020 में रसिया में किया गया था और 2021 में जो है वो इंडिया में किया जाएगा, फिर 2022 में चाइना में किया जाएगा, फिर 2023 में साउथ अफ्रीका में किया जाएगा, फिर से रिपीट होगा और 2024 में ब्राज़ील में किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह इसको याद रखिए कि देखिए यहाँ पे 10वां जो था वो 2018 में साउथ अफ्रीका में हुआ, तो 11वां ब्राज़ील में हुआ, 12वां रसिया में हुआ, 13वां जो है वो 2021 में इंडिया में होगा। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि इसका आयोजन जो है वो किस देश में किया गया था और कितना संस्करण था। ठीक है, तो अभी जो है वो 13वां संस्करण होने वाला है, वो भारत में होने वाला है। तो आप लोग इसको इस टाइप से याद रखें। ठीक है, अब देखिए
इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था। उस टाइम इसका नाम था ब्रिक, BRIC, ठीक है, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। और जब दूसरा इसका सम्मेलन आयोजन किया गया था 2010 में, तब पहली बार साउथ अफ्रीका का एंट्री ब्रिक में हुआ और इसका नाम जो है वो ब्रिक्स पड़ा, यानी इसमें एस जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एक कृत्रिम स्वीटनर कौन है। तो कृत्रिम स्वीटनर जो है वो एस्पार्टेम है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी एस्पार्टेम को जो है वो कृत्रिम स्वीटनर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2018-19 सीजन में ज्वार माल डंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था। तो देखिए ये एग्ज़ाम जो है वो 2018 का है, तो उस टाइम 2018-19 का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2450 रुपया था 2018-19 में ज्वार माल डंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। लेकिन अगर अभी एग्ज़ाम होता है और पूछा जाए तो 2020-21 का पूछा जाएगा, ठीक है, 2018-19 का तो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2640 रुपया जो है वो 2020-21 का ज्वार माल डंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो आप लोग इसको भी नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट खींचने या उठाने के दौरान ऋणात्मक कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट खींचने और उठाने के दौरान जो है वो ऋणात्मक कार्य जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए हिमालय जो है वो को दो आधार पे इसको बांटा गया है, ठीक है। एक होता है नॉर्थ साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर एक पार्ट बांटा गया है, और दूसरा है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ जो है उसमें ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत जो है वो आता है, ठीक है। तो इसी में जो है कंचनजंगा स्थित है, यानी ग्रेटर हिमालय में जो है वो कंचनजंगा स्थित है, और माउंट एवरेस्ट भी ग्रेटर हिमालय में स्थित है, ठीक है। और दूसरा था मध्य हिमालय, तीसरा था शिवालिक, ठीक है। और जो दूसरा एक बंटवारा होता है वेस्ट टू ईस्ट, उसमें पाया जाता है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। तो उसको मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को याद रखना कि ये ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है, और इसको दो भाग में बांटा जाता है हिमालय को, एक नॉर्थ टू साउथ और एक वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ में ही ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पाया जाता है, जिसमें से माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है वो ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंचनजंगा की बात थी, तो कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8586 मीटर है, ठीक है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है ये। तो आप लोग इसको याद रखें। और यह जो है वो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि NCBC का पूरा नाम क्या है। तो NCBC का पूरा नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात है, तो इसकी स्थापना जो है वो 14 अगस्त 1993 को किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और प्रेजेंट में इसका चेयरमैन है भगवान लाल साहनी। तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। तो वो था नगर निगम और उसके लिए चुनाव करवाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि हिमा दास ने 20 एथलीट चैंपियनशिप के तहत दुनिया में महिलाओं के डैश स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो वो 400 मीटर का रेस जो हुआ था, वो अंडर 20 एथलीट चैंपियन जो हुआ था, उसमें 400 मीटर के लिए हिमा दास गोल्ड मेडल जीती थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये जो था IAAF यानी विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियन में 400 मीटर की रेस में कोई गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है। और इनको जो है हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम दिया गया है डिंग एक्सप्रेस। तो आप लोग इसको भी याद रखें, और ये असम की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख संगठन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर, इनको जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वो
इनकी स्थापना जो है वो 1839 में किया गया था, ठीक है, यानी 1839 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये ब्राह्मा समाज से जो है वो अलग होकर इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, 1839 में। और पुनः इनको जो है वो 1859 में जो है वो पुनः इसको ब्राह्मा समाज में मिला दिया गया था। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इनको जो है वो भारत में श्वेत क्रांति का जनक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिल्क मैन ऑफ इंडिया की बात थी, तो वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी किनको जाना जाता है, और एक होता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है किनको जाना जाता है वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अक्षय वेंकटेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अक्षय वेंकटेश जो है वो गणित से संबंधित हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि तुगलक की शासक अवधि कब से कब तक थी। यानी तुगलक वंश की जो शासन अवधि थी वो 1320 से 1413 या 14 तक थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए बिहार की बात है, तो बिहार का लोक नृत्य होता है जाट जाटिन, यूपी का होता है नौटंकी, और झारखंड का होता है सरहुल। तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं था, ठीक है। तो दक्षिण भारत का राजवंश जो है वो वाकटक था, चालुक्य था, सातवाहन था, लेकिन हर्यक जो है वो नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि CPIRL के लिए क्या जो है वो क्या काम करता है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में कितनी दूरी जो है वो तय करनी पड़ती है। तो ओलंपिक खेल में जो मैराथन दौड़ होता है उसमें टोटल जो है वो 42.195 किलोमीटर, ये जो है वो किलोमीटर होगा, ठीक है, कि दूरी तय करनी पड़ती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जिसको अगर मील में देखा जाए तो वो 26 मील और 385 गज होता है, ठीक है। और इसको किलोमीटर में जो है वो 42.195 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा किस वर्ष लागू की गई थी। तो सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा जो है वो 1977 को लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोग इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं, यानी रीजनिंग सेक्शन के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।